बिहार पुलिस परीक्षा जो आपका 7 अगस्त से पेपर शुरू होने वाला है। और आज के सेशन में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे लगातार जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पिछले 15 सालों से जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे साथियों सेशन को लाइक करेंगे। जो साथी चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे जो आपके लगातार 2008 से लेकर के 2023 तक 1 अक्टूबर तक सवाल पूछे गए हैं। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। जिस तरह से रोज़ाना सुबह में 6 बजे हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते आ रहे हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या कराएं कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताते चलेंगे उत्तर कमेंट बॉक्स में। आप लोग राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे और 20 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर एक एक सवालों को लिख लेंगे साथियों और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। जी हाँ साथियों, देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब है बिंदुसार। आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर बिंदुसार याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या कराएं। दूसरा नंबर सवाल है कि अंतिम मौर्य सम्राट की जो हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। बताएंगे अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। तो पुष्यमित्र शुंग आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर का पूछे गए हैं। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई। चलिए बताएंगे कितने सदस्यों को सौंपी गई। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। यहाँ पे 30 सदस्य याद रखेंगे आप लोग। कितना 30 सदस्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। बताएंगे 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। मेगास्थनीज के द्वारा, आर्यन पुस्तक इंडिका के द्वारा। सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे मेगास्थनीज आपका सही जवाब है। जी हाँ साथियों याद रखिएगा मेगास्थनीज। आगे देखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे सेशन अच्छे लगेंगे सेशन को लाइक करेंगे आप सभी लोग। रोज़ाना सुबह 6 बजे आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में एक शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए। हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था, जिसमें हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न करेंगे। देखिए राइट आंसर क्या रहेगा बताएंगे आप लोग। हुमायूं का जो जन्म है किस वर्ष में हुआ था, सही जवाब क्या रहेगा। तो सभी को याद रखना यहाँ पे 1508 आप लोग लॉक करेंगे एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है 1508। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। गुलवदन बेगम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है गुलवदन बेगम। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या कराएं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूर्य राजा को हराया था। बताएंगे आप लोग किस सूर्य राजा को हराया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सिकंदर सूर्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है सिकंदर सूर्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या कराएं। चौसा के युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया। चलिए बताएंगे चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया। सही जवाब क्या रहेगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
शेर शाह सूरी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बताएंगे आप लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। सही जवाब क्या रहेगा चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है रमाबाई रनाडे, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कराएं। बताएंगे आप लोग कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। बताएंगे आप लोग। सबसे पहले याद रखिएगा जो प्रार्थना समाज है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। और ब्रह्म समाज का जो स्थापना है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। इतना आप लोग फैक्ट अलग से याद रखिएगा। और चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा, बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा सभी को बताना है। पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। चलिए बताएंगे विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक या लावनी हो गया। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है भारतनाट्यम। आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे भारतनाट्यम। और नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक में किसके भाषाओं और लेखों का संग्रह है। चलिए बताएंगे आप लोग। इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक में किसके भाषाओं और लेखों का संग्रह है, बताएंगे सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब महात्मा गांधी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे आप लोग पुस्तक द लाइव डिवाइस है यह किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई है, सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आप लोग श्री अरविंदो सत्यार्थो आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखिए जीके और जीएस जो आपका यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%। बस आप लोग रोजाना हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सभी लोग यहीं से प्रश्न जो आपका 70 क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है। और पंचायती प्रणाली जो विद्यमान है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय या नागालैंड में, सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है यह किस राज्य से हुआ है। तो चलिए देखते हैं कितने साथी बता पाते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट से किस राज्य से शुरू हुआ है। तो प्यारे साथियों राजस्थान के नागौर जिला 1959 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा सभी लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर सवाल है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति कैसा है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण, आप लोग याद रखेंगे प्रशासनिक प्राधिकरण, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल यहाँ पे कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 5 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसा राज्य में गठित नहीं किया सकती है
जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक है। चलिए बताएंगे आप लोग कितना से अधिक है जी, बताएंगे आप लोग, सभी लोगों को बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आप लोग आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि किस सिख धर्म ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, परीक्षा में आपके पूछे गए प्रश्न हैं। बताएंगे सही जवाब इस प्रश्न का, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, गुरु हरगोविंद सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। बताएंगे पूछा गया प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं किस धातु से परिचित नहीं थे, तांबा, चांदी, लोहा या टीन से। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे लोहा से। क्या है, तो लोहा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या रहेगा यहाँ पे। देखिए सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, एक एक सवालों को यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है, यानी कि बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, क्षत्रिय याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए लीलावती पुस्तक संबंधित है। बताएंगे लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, सही जवाब आप लोग बताइएगा क्या रहेगा सही जवाब। तो गणित से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए बताएंगे कल्पसूत्र की रचना किसने की। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है साथियों, इस बार अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है जो आपका 21,391 है, यहाँ से अगर आपको एक सीट कंफर्म करना है तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए और आप सभी लोग अपना तैयारी एकदम दोगुना रफ्तार से करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कराए कि कल्पसूत्र की रचना किसने की। कल्पसूत्र की जो रचना है यह किसने की, सही जवाब है भद्रबाहु। क्या है, तो भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। बताएंगे आप लोग रैड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी। पहले साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, दामोदर चापेकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या करे, बताएंगे स्वदेशी आंदोलन का जो आरंभ है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग भारत में किस प्रांत में हुआ था, तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। अगला सवाल देखिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग सवाई राजा जयसिंह द्वारा वैधशाला जंतर मंतर कहाँ जो है स्थापित नहीं किया गया है। चलिए बताएंगे प्यारे मित्रों आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, उन सारे क्वेश्चन को जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है अयोध्या। कौन सा, अयोध्या आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल क्या कराए, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लाहौर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। चलिए बताएंगे कि रैतवाड़ी व्यवस्था जो है यह कब लागू किया गया था। तो चलिए आप सभी प्यारे मित्रों को याद रखना, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1820 में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को सेशन को आपने लाइक नहीं किए हैं तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है हमें। और देखिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि बिहार पुलिस से जुड़ी हर एक अपडेट आप सभी के मिल पाए कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा,
बिहार एसएससी का जो आपका अपडेट है यह क्या रहने वाला है, सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होता रहेगा। और देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया, चलिए बताएंगे आप लोग। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि इसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, बताएंगे आप लोग कि इसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो, बताएंगे यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो बताएंगे क्या होगा। तो देखिए सभी लोग याद रखिएगा, दोनों अपवर्तित रहेंगे। ठीक है, दोनों अपवर्तित। अगला सवाल है 33 नंबर सवाल। एक एक सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा देश है जी, सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा जी, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी कौन सा है, तो चीन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है कि किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है, बताएंगे आप लोग। आपको जो है यह सवाल पूछा गया है दिसंबर 2020 में, यह सवाल आपके पूछे गए हैं कि किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। 12 दिसंबर के करीब ऐसे आसपास का पेपर में आया था ये सवाल, जो कि किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्तरी अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे देखिए, एशिया का छत किसे कहा जाता है, ये भी सवाल आपका रिपीट है। ठीक है, पामीर का पठार आप लोग याद रखेंगे। अवश्य अक्षांश का संबंध क्या है, अश्व अक्षांश का जो संबंध है सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल क्या कराए कि टीटागढ़ जाना जाता है कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए या जूट के लिए जाना जाता है, चलिए बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे, 38 नंबर सवाल क्या कराएं, बताइएगा कि निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है जी। जहाँ दोस्तों बताएंगे आप लोग सबसे पूरब में कौन सा देश है, बताएंगे जोहान क्या है, तो जोहरट है, जोरहाट है, तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, बताएंगे आप सभी को बताना है कि सबसे पूरब में कौन सा जगह है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा तिनसुकिया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते थे, अधिकांश भारतीय। तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है। प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, ज्वालामुखी का जो अभाव है पाया जाता है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे हमारे साथ में, यहीं से आपको जीके जीएस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला साथियों। देखिए हम लोग साइंस जीके की भी क्लास लेकर आएंगे। तो डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, बताएंगे आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा। तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, एक एक सवालों को आपको याद रखना है जाने से पहले। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, चलिए ये बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, बताइएगा ब्लॉक पर्वत का कौन सा उदाहरण है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, और आगे देखिए 45 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के
प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, एक एक सवालों को अच्छे से याद रखिएगा साथियों। सही जवाब क्या होगा? तो देखिए लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब आगे देखिए बताना है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान सम्मिलित रूप में जो प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। तो सभी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में। जैन साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।